फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप ठीक होंगे। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो, आपका अपना टैरो। गाइस, आज जनरल रीडिंग का टॉपिक क्या है? आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, जिन्हें आप बेहद पसंद करते हो और जिनके पास जाके आप दुनिया को भूल जाते हो। तो देखते हैं कि उनकी करंट फीलिंग क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या वो किस हालत में है। ये रीडिंग कलेक्टिव और टाइमलेस है। आप जब भी चाहो देख सकते हो और जितने रेजोनेट करे रख लेना, अदरवाइज आप और किसी रीडिंग पे जा सकते हो। और एक बात मैं बता दूं, थोड़ी बहुत क्लैरिटी तो आपको ज़रूर मिलेगी। और ही शी सेम जेंडर सबके लिए है। कई बार सब बोलते हैं कि ये लड़कियों के लिए रीडिंग है, लड़कों के लिए नहीं। तो मैं सबसे पहले रीडिंग में मैं कार्ड्स में खो जाती हूँ, मुझे ध्यान नहीं रहता, इसलिए मैं स्टार्टिंग में बोल देती हूँ कि ये ही शी और सेम जेंडर सबके लिए है। ये नहीं है कि रीडिंग, ये थोड़े है कि लड़कियां ही इस चीज़ के लिए सीरियस होती है, लड़के भी होते हैं, इसलिए ये रीडिंग लड़के भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं डिवाइन टैरो हमें क्या बताते हैं। पहला कार्ड क्या है? वाओ, दोस्त मिला मुझको, दिल दीवाना हो गया। लीजिए, इनके साथ इन्होंने भी आना था। 6 ऑफ कप्स के बाद आया 4 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड, द डेविल। जस्टिस, द सन का कार्ड। ओ गाइड, ये रीडिंग जो है मैरिड और अनमैरिड सबके लिए है। मैं बोल देती हूँ, मुझे ध्यान नहीं रहा। लीजिए, 7 ऑफ सोर्ट्स, इसलिए मैंने 2 कार्ड ज़्यादा निकाले हैं। मैरिड और अनमैरिड सबके लिए है, अच्छे से क्लैरिटी मिले। क्वीन ऑफ सोर्ट्स, टेम्परस, एस ऑफ वॉन्ड्स, लीजिए, जिंदगी मेरे घर आना, जिंदगी मेरे घर का बस इतना सा पता है। 6 ऑफ वॉन्ड, मेरे घर के आगे मोहब्बत लिखा है। गाइस लो, सबसे बढ़िया। अब देखते हैं बॉटम क्या आता है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड आ गया। लीजिए, 6 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम में आया है 6 ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। मैरिड और अनमैरिड दोनों के लिए ये है ये रीडिंग। तो ध्यान से सुनिए आज की रीडिंग आपके पर्सन को लेके, कि वो आपके लिए क्या सोचते हैं और उनके दिल के अंदर क्या हलचल मची हुई है अपने आप को और अपने रिश्ते को लेके। तो गाइस, इसलिए कार्ड ये बताते हैं जो आपका आपके पर्सन के साथ रिश्ता है। देखिए, ये कप्स के कार्ड ऊपर और नीचे दोनों है। जो आपका आपके पर्सन के साथ, सबसे पहले मैं रिश्ता करूंगी कि रिश्ता है। द डेविल का कार्ड ये बताता है कि ये एक कार्मिक कनेक्शन है। इस कनेक्शन में जो लोग, कईयों की लव मैरिज भी दिखाई दे रही है, अट्रैक्शन दिखाया जाता है कि वो आपकी लाइफ में आए, आपकी ज़िंदगी में। एक अट्रैक्शन, जैसे एक होता है कि सोल वाला लव, वो कम होता है, होता ये भी लव है। किसी की आंखें अच्छी लगनी, किसी की
जो सोल वाला लव होता है उसमें एक दूसरे को देख के दिल की बात समझ जाते हैं। यहाँ अट्रैक्शन है, जैसे किसी की आंखें अच्छी लगती, किसी की ब्यूटी अच्छी लगती, किसी के बाल सुंदर लगते हैं, उन चीज़ों को देख के अट्रैक्ट होके एक रिश्ता बनना। जब भी पास में आना अट्रैक्शन से ही आना। समझ गए आप? समझदार हो काफ़ी वैसे। तो ये रिश्ता कुछ ऐसा है और इसको हम कार्मिक कनेक्शन बोलते हैं। और दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जो कार्मिक में भी जिनकी लाइफ बहुत अच्छी चलती है, लेकिन आप लोगों के रिश्ते में आया हुआ है एक ऐसा फेस, ये रहा, यानी कि ब्रेकअप। कुछ लोगों का हुआ है यहाँ पे ब्रेकअप। और ब्रेकअप की वजह क्या है? फैमिली। क्या वजह है? फैमिली। और कुछ लोगों के पर्सन ऐसे थे कि वो जो लाइफ में या आपने रिश्ते को लेके आपसे हमेशा वो पूरी बात आपसे क्लियर नहीं करते थे कि आगे, जैसे आप कभी कहते थे कि रिश्ते में कुछ क्लैरिटी मिलनी चाहिए, या मैं कुछ पूछूंगा या पूछूंगी तो मुझे बात का आगे रिप्लाई मिलना चाहिए, तो वो टाल मटोल करके साइड हो जाना उनकी आदत थी। बात को पूरी तरह क्लियर नहीं करनी। जैसे मैंने बताया कि वो अट्रैक्शन देख के आपकी साइड आए थे, तो इसलिए आपको चीज़ों में, रिश्ते में आगे बढ़ते हुए कहानी कुछ बताना, कोई क्लैरिटी नहीं करनी, बस हरदम यही कि अपने एक जुड़ा भी रहूं और बुरा भी ना बनूं, जुड़ा भी रहे और बुरा भी ना बने, और बातें छुपाने आपसे, और हर वक्त अपने आप को ज़्यादा समझदार समझना चीज़ों को लेके। उस वजह से कुछ उनमें कमियां थी, तभी आपका रिश्ता खराब हुआ, क्योंकि आप हर तरह से उनके साथ समझौता कर लेते। जहाँ रिश्ते की बात आई तो वहाँ आपको क्लैरिटी चाहिए ही चाहिए थी। अगर सामने वाला बोलता कि इतना टाइम दो या ये कर दो, वो सब आप कह रहे थे, लेकिन रिश्ता का आपको चाहिए थी क्लैरिटी, वो नहीं दे पाए। बातें उलझाते रहे औरों को। इसी बीच इनकी फैमिली में, इनके आप लोगों के रिश्तों में औरों ने अड़चने डालनी शुरू कर दी। आपका रिश्ता जो था टॉक्सिक रिलेशन हो गया, और औरों ने इंटरफेयर इतना करा कि रिश्ता खराब हो गया। और कुछ लोगों के, ये देखिए, क्वीन ऑफ सोर्ट्स एक ऐसी महिला है जो जहाँ बैठती हैं, ये नहीं अपनी फैमिली में कहीं भी बैठती हैं, इनका मकसद एक ही होता है कि अपनी हुकूमत चलाना। आप आसपास के लोगों के पास बैठते होंगे तो आपको कुछ ना कुछ पर्सन ऐसा भी कोई दिखता होगा जो बैठता है तो वो कहता है मेरी सुनी जाओ, और उसी में ही हाँ में हाँ मिलाते जाओ। और जहाँ आपने अपना एडवाइस दे दी, जहाँ आपने नहीं मानी, तो उसमें वो पर्सन चिढ़ जाते हैं। कि हर एक को ऐसे पर्सन जो है ग्रांटेड लेते हैं और कहते हैं कि हमारे हिसाब से सामने वाला चले। तो ये पर्सन आपके, ये जो क्वीन ऑफ सोर्ट्स की एक लेडी की, जेंट्स भी हो सकता है, लेकिन यहाँ लेडीज़ की फिगर दिखाई गई है। हो सकती है कि उनकी माँ हो, भाभी हो, बहन हो, बुआ हो, कुछ भी हो सकता है। इनके फैमिली में एक ऐसी ये पर्सनैलिटी है जिन्होंने आपका रिश्ता तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि ये नहीं चाहती थी कि आपका और इनका मेल हो। ये हर जगह अपनी हुकूमत, और आपके जो पर्सन है वो पूरी तरह इनके कंट्रोल में थे, इसलिए आप लोगों का ब्रेकअप हुआ। लाइफ में तो आप एक दूसरे का अट्रैक्शन देख के आप लोग एक हो गए। जहाँ फैमिली की बात आई, इनकी नहीं चली, और ये अपनी फैमिली से बहुत अटैच है, या ये कहो कि छोड़ी नहीं जाती। इतने साल साथ में रहते हैं, चाहे खराब हो चाहे अच्छे हो, छोड़े नहीं जाते। लेकिन जहाँ पलड़ा भारी होता है, जहाँ ज़्यादा डंडे का डर होता है, इंसान वहाँ झुक ही जाता है। यहाँ कुछ इनर फैमिली के साथ अटैचमेंट थी, इनको फैमिली की माननी पड़ी और हथियार इन्होंने डाल दिए, और अब चुपचाप आराम से शांति से बैठ गए। लेकिन ये चीज़ें जो थी, ये आपके ब्रेकअप की थी, ये आपके ब्रेकअप थी कि आपका ब्रेकअप कैसे हुआ। तो गाइज,
लाइफ में चीज़ें जैसी मर्जी हो। हाँ, तो गाइज मैं कहती हूँ जहाँ समस्या की शुरुआत होती है तो उसका समाधान भी जरूर होता है। बस हर किसी में पेशेंस होने चाहिए। वक्त के साथ चीज़ें सही होती है। कुछ लोगों के फ्रेंड ऐसे हैं, आप लोगों का प्यार ऐसा है कि आप ऑनलाइन मिले हो, या हो सकता है वो एज में छोटे हो और आपके कोई पुराने जानदार या दोस्त हो, कोई कॉलेज फ्रेंड, कुछ भी उनका रिलेशन जो है काफ़ी हद तक सही चल रहा है। लेकिन ये इन्होंने जो ब्रेकअप है, ये मैरिड और अनमैरिड दोनों के लिए जैसे रीडिंग है, इसलिए आप इतने परेशान रहते हो, दुखी इतना रहते हो कि आपको लगता है कि चीज़ें ख़त्म हो गई, ब्रेकअप हो गया, अब ये पर्सन लौट के नहीं आएंगे हैं। आपसे मुझे लगता है ये पूरी तरह हट चुके हैं। तो जहाँ जस्टिस का कार्ड आया गाइस, जस्टिस का कार्ड ये बताता है कि जहाँ इन्होंने गलतियाँ करी, इनकी फैमिली वालों ने गलतियाँ करी, आपके साथ धोखाधड़ी पूरी तरह करी हुई है। पर्सन भी कोई कम नहीं थे। जहाँ पेश चली वहाँ इन्होंने भी पूरी चलाई है। बहाने चाहे इनके भी पूरे मारे हैं, पर वजह इनकी भी रही है, ये नहीं हम कह सकते इनकी नहीं थी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जस्टिस का कार्ड यही बताता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है और आपके मन में हमेशा यही सवाल रहता है कि ऐसी क्या गलती थी कि मेरी साथ इस रिश्ते में इतना हो गया। आप जब भी लो फील करते हो यही बोलते हो कि ऐसी क्या गलती हो गई, मैंने तो सब कुछ अच्छा किया, मैंने तो कभी कोई किसी चीज़ की डिमांड नहीं करी, लेकिन ये पर्सन ने ऐसा क्या कर दिया। और आप इनको लेके इस बात को सोचते हो और आपको चाहिए न्याय। तो जस्टिस का कार्ड बताता है कि अगर आप इनको प्योर हार्ट से लव करते हो तो ये न्याय आपको मिलेगा। भले ही ये कार्मिक रिलेशन है, भले ही ये अट्रैक्शन वाला कार्ड है, लेकिन आपको न्याय मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अब ईश्वर ने आपके पर्सन को थोड़ी सी अकल दे दी है और ये बंदा अपने आप को अब हील कर रहा है। ये अब रहता है परेशान, आपको मिस करता है। इस चीज़ का इसको भी अंदाजा हो गया है कि गलत मैंने करा है, आपके साथ अन्याय करा है, और वो खुद भी न्याय देना चाहते हैं। और न्याय कैसे देंगे जब तक हील नहीं होंगे। हील कर रहे हैं अपने आप को, हील करके ही आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। हीलिंग प्रोसीजर में है, इस टाइम हील कर रहे हैं। ये द सन का कार्ड बताता है कि जिन लोगों की शादी हो चुकी है, फैमिली है, बच्चे हैं, ये न्याय उनके साथ भी होगा। लेकिन हीलिंग प्रोसीजर में आपके पर्सन है, अपनी गलतियां नज़र आने लग पड़ी है, पुराना सब नज़र आने लग पड़ा है, इसलिए हीलिंग प्रोसीजर में है। और हो सकता है आप लोगों के, कुछ लोगों के पर्सन सिटी और स्टेट से दूर हो। ये कार्ड टूर एंड ट्रैवल का बॉटम आया है। अब वो आपकी लाइफ में दोबारा एंटर करना चाहते हैं। देखिए, द सन का कार्ड फुल पॉजिटिव होता है, मैरिड और अनमैरिड दोनों के लिए होता है। फैमिली, बच्चे, हर कोई चाहता है आपके भी जीवन में खुशियां आ गई। अगर आपके हस्बैंड ने आपको किसी वजह से, हो सकता है कोर्ट केस भी चलता हो और आपके हक में होगा, अगर आप चाहते हो तो। हीलिंग प्रोसीजर में वो चल रहे हैं। और एस ऑफ वैंड्स का कार्ड बताता है कि अब आपकी लाइफ में दोबारा आपके इस रिश्ते की बिगनिंग शुरू होगी। और जो लोग, और ये कार्ड ये भी बताता है कि आपका रिकन्सिलेशन होगा और अच्छे तरीके से होगा, और आपके पर्सन खुद झुक के आपके सामने आएंगे, आपको प्रपोज करेंगे। और जो लोग दोस्त हैं, फ्रेंड है, कॉलेज फ्रेंड है, उनका जो फीलिंग है, उनकी अपने पर्सन के लिए अच्छी फीलिंग है। वो हमेशा लव की हिसाब से देखते हैं और एक अच्छे पार्टनर की हैसियत से आपको देखते हैं और आपको प्रपोज करने वाले हैं उन चीज़ों के लिए जिसके लिए आप इंतज़ार करते हो, और चीज़ें अपनी आगे ले जाके एक हंसी खुशी मैरिज लाइफ
अगर आप चाहते हो लॉन्ग रिलेशनशिप चाहते हो, स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हो, कैसा भी रिलेशनशिप चाहते हो, आगे ले जाने वाले हैं। यानी कि ये कार्ड बताते हैं कि जिन्होंने जो दिल से लव करते हैं, इमोशनल अटैच है, वो आपकी ज़िंदगी में रिकन्सिलेशन के साथ यही है कि वो आपको प्रपोज करने वाले हैं, चीज़ें आगे ले जाके एक हैप्पी फैमिली की तरह आपके साथ लाइफ स्पेंड करने वाले हैं। और ये जो जैसे कि मैंने बताया टूर एंड ट्रैवल का कार्ड है, और ये भी बताता है कि आपका पर्सन चाहता है कि अगर आप दोबारा लाइफ में आ जाओ तो वो किसी और की नहीं सुनेंगे और सिर्फ आपका ही साथ ढूंढेंगे और आपके साथ ही रहेंगे। चलिए देखते हैं, अगर वो आपकी लाइफ में आ जाते हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और जिनका भी देखते हैं, ये जो 4 कार्ड है, जिनकी हैप्पी फैमिली हैप्पी कार्ड है, जिनका पहले इनका देखते हैं, जिनका ब्रेकअप है, कोर्ट केस चल रहा है, अगर वो लाइफ में आ जाते हैं तो उनको लिए आपके लिए क्या एडवाइस है उनके लिए। जी गाइस, अगर वो आपकी लाइफ में आ जाते हैं, आपने वही बात है कि ऐसी कोई बात नहीं करनी कि आपकी फाइट हो उनके साथ। फाइट का मतलब आर्गुमेंट। और आपने एक्शन ले लेना है, ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, पर फाइट वाला काम कोई नहीं करना कि जैसे कहो चले गए थे अब ज़रूरत पड़ी तो आ गए, ये ऐसी वैसी बातें नहीं करनी।